गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। संभव इंस्टीट्यूट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। लास्ट लेक्चर में अपन ने डिस्कस किया था पॉपुलेशन इकोलॉजी के बारे में, कंप्लीट डिस्कस कर लिया था, जिसमें सर्वाइवरशिप कर्व पढ़े थे अपन ने। जे शेप्ड एंड एस शेप्ड कर्व तक अपन ने कंप्लीट कर लिया था। इसके अलावा अपन ने से लास्ट लेक्चर्स के अंदर पॉपुलेशन इकोलॉजी के अंदर ही पॉपुलेशन डेंसिटी के बारे में, पॉपुलेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में कंप्लीट डिस्कस करने के बाद में लास्ट में अपना लेक्चर कंप्लीट हुआ था सर्वाइवरशिप कर्व तक। वहाँ पर पॉपुलेशन इकोलॉजी का टॉपिक कंप्लीट होता है। अब अपन नेक्स्ट न्यू टॉपिक स्टार्ट करते हैं, इकोलॉजिकल सक्सेशन। इकोलॉजिकल सक्सेशन हिंदी में कहा जाता है पारिस्थितिकी अनुक्रमण। पारिस्थितिकी अनुक्रमण। पहले अपन देखेंगे अनुक्रमण कहते किसे हैं, कि अनुक्रमण सक्सेशन होता क्या है। यानी पारिस्थितिकी है मतलब किससे रिलेटेड है, इकोसिस्टम या कोई कम्युनिटी की अपन बात करेंगे। तो अपन एक समुदाय की ही बात कर लेते हैं। इकोसिस्टम बोलो या कम्युनिटी बोलो एक ही बात है लगभग। कम्युनिटी क्या होती है, डिफरेंट स्पीसीज का एक ग्रुप होता है, और इकोसिस्टम में भी क्या होता है, डिफरेंट स्पीसीज होती हैं, जिसमें बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स आपस में कोरिलेट होते हैं, इंटरेक्शंस करते हैं। तो यदि एक कम्युनिटी कंटिन्यूअस रिप्लेसमेंट के द्वारा दूसरी कम्युनिटी में चेंज हो जाती है, दूसरी कम्युनिटी में चेंज हो जाती है, तो उसे कहा जाता है सक्सेशन। कंटिन्यूअस बोल सकते हो या आप ऑर्डरली रिप्लेसमेंट बोल सकते हो। लगातार या क्रमिक। ऑर्डरली रिप्लेसमेंट यानी किसी समुदाय का, या फिर बोल सकते हो किसी एरिया के अंदर एक समुदाय का दूसरे समुदाय द्वारा क्रमिक रिप्लेसमेंट क्या कहलाता है, सक्सेशन कहलाता है। यानी किसी एरिया में, डेफिनेशन लिखेंगे अपन, किसी एरिया में एक कम्युनिटी द्वारा दूसरी कम्युनिटी का क्रमिक रिप्लेसमेंट सक्सेशन कहलाता है, अनुक्रमण कहलाता है। अभी अपन एग्जाम्पल लेके देखेंगे, इजीली समझ आ जाएगा किस तरह से एक कम्युनिटी दूसरी कम्युनिटी में परिवर्तित होती है। जैसे मान लो कोई बेर एरिया है, यानी जहाँ पे पहले से कोई लाइफ उपस्थित नहीं है। मान लो कोई चट्टान है, या आप कोई सैंड डम बोल सकते हो, सैंड डम बोल सकते हो, या फिर आप कोई बेर रॉक भी बोल सकते हो। कोई चट्टान भी हो सकती है, नग्न चट्टानें जो इग्नियस रॉक्स होती हैं वो नग्न चट्टानें ही होती हैं। इग्नियस रॉक्स वे चट्टानें जो पहली बार बनती हैं उन्हें कहा जाता है इग्नियस रॉक्स। इनके बाद में सेडिमेंट्री रॉक्स होती हैं। तो इग्नियस रॉक जो होती हैं वो नग्न चट्टानें होती है जहाँ पे पहले कोई लाइफ उपस्थित नहीं होती। यहाँ पे किसी बेर एरिया के अंदर
कंटिन्यूअस परिवर्तन होते हैं और कई वर्षों बाद में, कई हजारों वर्षों बाद में अपन देखते हैं कि वहाँ पे कोई एक फॉरेस्ट एरिया उपस्थित है, फॉरेस्ट उपस्थित है या फॉरेस्ट कम्युनिटी प्रेजेंट है। तो यहाँ पे ये बेर एरिया है। इस बेर एरिया में यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो हजारों वर्षों की प्रक्रिया है, इस हजारों वर्षों की प्रक्रिया में डायरेक्ट फॉरेस्ट नहीं बनता है, डायरेक्ट फॉरेस्ट नहीं बनता है। पहले इस नग्न एरिया के ऊपर कोई ऐसी स्पीसीज ग्रो करेगी, कोई ऐसी स्पीसीज ग्रो करेगी, जैसे अपन चट्टानों की बात करते हैं तो चट्टानों के अंदर जो सक्सेशन होता है उसे कहा जाता है लिथोस्फीयर, लिथोस्फीयर कहा जाता है, या फिर आप इसे डेजर्ट का भी बोल सकते हो, जीरोस्फीयर भी बोल सकते हो। इग्नियस जो रॉक होती है उसके ऊपर एक प्रकार के प्लांट्स ही होते हैं जो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, जिनके अंदर ओनली थैलस प्रेजेंट होता है, थैलस प्रेजेंट होता है। ये क्या करते हैं, लीफ, ओनली लीफ लाइक स्ट्रक्चर, जैसे मान लो ये चट्टान है, इस चट्टान पर इस तरह की कुछ चपटी संरचनाएं बन गई, ये ग्रो कर गई, इनके अनुकूलित एनवायरनमेंट हुआ होगा तब ये ग्रो कर गई। अब ये क्या करती हैं, एसिड का सिक्रीशन करती हैं, ये एसिड्स का सिक्रीशन करती हैं और ये एसिड क्या करते हैं, इन चट्टानों का कटाव करते हैं, यानी इन चट्टानों का इरोजन करते हैं, संक्षारण या अपघटन आप जिसे कह सकते हो, इन चट्टानों का संक्षारण करते हैं। तो जैसे ही इन चट्टानों का थोड़ा सा कटाव होगा तो यहाँ पे क्या होंगे, इन चट्टानों के कण बन जाएंगे, कुछ कण, कुछ मात्रा में कण बन जाएंगे। अब इन कणों की उपस्थिति के कारण ये तो क्या है, कैसे हैं, लीफ लाइक, थैलस लाइक प्लांट्स हैं जो क्या करेंगे, इन पर ग्रो होंगे। ये तो ठोस सरफेस पर ही ग्रो हो सकते हैं, तो अगर यहाँ पे मिट्टी आ गई तब ये कैसे ग्रो करेंगे, तो इनके लिए तो ये परिस्थिति कैसी हो गई, एडवर्स हो गई, एडवर्स हो गई, यानी प्रतिकूल परिस्थितियाँ हो गई। अब इन परिस्थितियों के अंदर ये सरवाइव नहीं कर पाएंगे। अब दूसरे आने वाले एनिमल्स, दूसरे आने वाले प्लांट्स, उनके अंदर ऐसा एनवायरनमेंट में रहने की कैपेसिटी होती है, उनके लिए ये परिस्थितियाँ अनुकूल होती हैं कि कुछ ठोस सरफेस और कुछ कणों के अंदर वो सरवाइव कर सकते हैं। और ये जो अब इनके लिए खाद कहाँ से मिलेगी, कहाँ से इनको न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, तो ये जो इनकी जो लीव्स होती हैं, ये लीव्स गल जाती हैं, इनकी डेथ भी तो होती है, तो ये गल जाएंगी, गलेंगी तो यहाँ पे ह्यूमरस बढ़ जाएगा। तो ह्यूमरस की उपस्थिति में और कुछ कणों की उपस्थिति में, जिन्हें कहा जाता है फोलियोज लाइकेंस, ये पर्पटी लाइकेंस होते हैं, ये फोलियोज लाइकेंस होते हैं। फोलियोज लाइकेंस क्या होते हैं, इन्हें कहा जाता है पर्णिल लाइकेन, यानी इनके अंदर पर्ण पाई जाती हैं, पत्तियां पाई जाती हैं, लीफी प्लांट्स होते हैं। थैलस, इनमें भी थैलस लाइक स्ट्रक्चर ही प्रेजेंट होती है, लेकिन ये तो पूरी तरह सरफेस पर फैले हुए रहते हैं, ये सरफेस से थोड़ा ऊपर प्रेजेंट होते हैं, यानी इस तरह की स्ट्रक्चर इनके अंदर प्रेजेंट होती है, पत्तियां पाई जाती हैं और थैलस पाया जाएगा। तो ये जब चट्टानों पर उगेंगे तो इनके ऊपर ये छाया कर लेंगे, छाया करेंगे तो क्या होगा, ये गल जाएंगे, फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएंगे तो इनकी डेथ हो जाएगी, जिससे यहाँ पर ह्यूमरस तो बढ़ जाएगा। इसके अलावा इनकी जो रूट्स होती हैं, ये रूट्स भी एसिड्स का सिक्रीशन करती हैं और ये एसिड्स इन चट्टानों का और ज़्यादा इरोजन करते हैं।
और ज़्यादा संक्षारण और अपघटन करते हैं। इस तरह कई अवस्थाएं निकलती हैं, अपन आगे पूरा स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। और यहाँ पे बाद में एक लेयर बन जाती है सैंड की लेयर बनने के बाद में कुछ और प्लांट्स ग्रो करेंगे एनवायरनमेंट्स के अकॉर्डिंग। जैसे जैसे मिट्टी बढ़ती जाती है, चट्टानों का संक्षारण होता जाता है, वैसे वैसे क्या होता है, एनवायरनमेंट भी चेंज होता जाता है और प्लांट्स की स्पीसीज भी परिवर्तित होती जाती हैं। और लास्ट में लगभग जो चट्टानें हैं उनका ज़्यादातर पार्ट क्या होता है, मिट्टी में परिवर्तित हो जाता है। इसी तरह वाटर के लिए भी अपन हाइड्रोस्फीयर की भी बात कर सकते हैं। तो ये जो कंटिन्यूअस एक कम्युनिटी से दूसरी कम्युनिटी के आने की जो प्रोसेस होती है, और लास्ट में एक ऐसी कम्युनिटी आती है जो वहाँ पे स्थायी हो जाती है, तो इस कंप्लीट प्रोसेस को कहा जाता है सक्सेशन, अनुक्रमण। तो एक कम्युनिटी के द्वारा दूसरी कम्युनिटी को प्रतिस्थापित, कर्मिक रूप से प्रतिस्थापित करने की जो प्रोसेस होती है उसे कहा जाता है सक्सेशन यानी अनुक्रमण। अनुक्रमण जो है ये इस तरह से हो सकता है, जैसे अभी अपन ने बात की एक स्पीसीज जो पर्पल्टी लाइकेंस होते हैं, इसके अलावा पर्पल्टी लाइकेंस को किसके द्वारा प्रतिस्थापित किया गया, फोलियोज लाइकेंस के द्वारा। फोलियोज लाइकेंस आगे शब्स के द्वारा, हर्ब्स के द्वारा, इसके बाद में लास्ट में ट्रीज आते हैं। तो इस तरह से इनका रिप्लेसमेंट एक स्पीसीज का दूसरी स्पीसीज के द्वारा रिप्लेसमेंट होता रहता है। तो जैसे अपन बात करें स्पीसीज 1, मान लो कोई बेर एरिया से अपन स्टार्ट कर रहे हैं। इस बेर एरिया पर एक स्पीसीज आ गई, स्पीसीज 1। इस स्पीसीज 1 को रिप्लेस किया गया स्पीसीज 2 के द्वारा। स्पीसीज 2 रिप्लेस की गई स्पीसीज 3 के द्वारा। इस तरह से स्पीसीज 4, स्पीसीज 5, इतने तक पढ़ लेते हैं अपन। अब ये स्पीसीज 5 है, ये क्या हुई, यहाँ पे स्थायी हो गई। अब इसके बाद में सक्सेशन होना बंद हो गया, यानी इतनी स्पीसीज या कम्युनिटीज़ की अपन बात करें तो उनका रिप्लेसमेंट हुआ है। लास्ट में ये स्पीसीज यहाँ पे उपस्थित है। तो ये जो बेर एरिया है, बेर एरिया पर सर्वप्रथम जो स्पीसीज स्थापित होगी या जो कम्युनिटी स्थापित होगी उसे कहा जाता है पायोनियर। पायोनियर स्पीसीज बोल सकते हो, और अगर कम्युनिटी की बात करोगे तो कम्युनिटी बोल सकते हो। ओनली अगर स्पीसीज की बात कर रहे हो तो स्पीसीज, पायोनियर स्पीसीज वह स्पीसीज जो किसी बेर एरिया पर या सक्सेशन को शुरुआत करती है, बेर एरिया पर सर्वप्रथम स्थापित होती है, उसे कहा जाता है पायोनियर कम्युनिटी या पायोनियर स्पीसीज। इसके बाद में वह स्पीसीज जो वहाँ पर चरम अवस्था पर उपस्थित होती है, यानी वह स्पीसीज या कम्युनिटी जो स्थायी रूप से उस एरिया के अंदर स्थापित हो जाती है, उसे कहा जाता है क्लाइमेक्स कम्युनिटी, चरम समुदाय। या अगर स्पीसीज की बात करोगे तो क्लाइमेक्स स्पीसीज, इसे कहा जाता है चरम समुदाय। वह समुदाय जो उस एरिया में स्थायी रूप से स्थापित हो जाता है उसे कहते हैं चरम समुदाय। बीच की जो भी ये होती हैं कम्युनिटीज़, स्टेप बाय स्टेप जो कम्युनिटीज़ होती हैं, इन्हें कहा जाता है सीरियल कम्युनिटीज़। वे कम्युनिटीज़ जो लगातार या कर्मिक रूप से प्रतिस्थापित होती रहती हैं, उन सभी को एक साथ कहा जाता है सीरियल कम्युनिटीज़। इसके अलावा
एक एक जो कम्युनिटी होती है उन्हें कहा जाता है सीयर, इन्हें कहा जाता है सीयर, यानी वे सभी श्रेणीय समुदाय जो कंटिन्यू प्रतिस्थापित होते जाते हैं और चरम समुदाय तक पहुंचते हैं, उन्हें कहा जाता है सीयर। ठीक है, तो ये कुछ वर्ड्स हैं जो यहाँ पे आते हैं, यानी एक तो पायोनियर किसे कहते हैं, सीरियल कम्युनिटीज़ कौन सी होती हैं, क्लाइमेक्स कम्युनिटीज़ कौन सी होती हैं, बेयर एरिया कौन सा होता है, नग्न एरिया जहाँ पर पहले से कोई समुदाय या जातियाँ उपस्थित नहीं होती हैं। इसके बाद में सक्सेशन की स्टेप कौन कौन सी होती हैं, कौन कौन सी स्टेप्स के अंदर सक्सेशन होता है। तो यहाँ पर अपन ने इतनी बात कर ली। इसके बाद में ये सीयर यहाँ पे लिख देती हूँ, वर्ड आपको याद रह जाएगा कि जो भी कम्युनिटीज़ हैं वो कंटिन्यू प्रतिस्थापित होती रहती हैं, उन्हें प्रत्येक को कहा जाता है सीयर, यानी अब इसको सीयर कहेंगे, इसको सीयर कहेंगे, इसको एक साथ कहा जाता है सीरियल कम्युनिटीज़। इसी से बना हुआ है सीरियल कम्युनिटीज़। स्टेप्स ऑफ सक्सेशन, अनुक्रमण के स्टेप्स कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से पदों में अनुक्रमण कंप्लीट होता है। फर्स्ट होता है न्यूडेशन। न्यूडेशन क्या होता है, यानी या तो वो एरिया बेयर होगा, ठीक है, अगर वो एरिया बेयर नहीं है जहाँ पे सक्सेशन शुरू हो रहा है, तो वहाँ पे यदि कोई पुराने टाइम में पहले कोई समुदाय उपस्थित था, तो वो किसी वोल्केनिक एक्टिविटी के कारण या कोई नेचुरल जो भी प्राकृतिक आपदाएं होती हैं उनके कारण पूरी तरह से नष्ट होके वो एरिया बेयर हो सकता है, नग्न हो सकता है। तो या तो पहले से ही उस एरिया पर कोई उपस्थित नहीं होती है कम्युनिटी, या फिर अगर उपस्थित होती भी है तो उस कम्युनिटी का किसी प्राकृतिक आपदा के कारण पूर्णतः वो कम्युनिटी नष्ट हो जाती है, तो वो एरिया फिर से बेयर हो जाता है, नग्न हो जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट सेकंड स्टेप आती है इन्वेशन। तो इन्वेशन क्या होता है, पायोनियर जो स्पीसीज होती है या किसी बेयर एरिया के ऊपर फर्स्ट जो स्पीसीज होती है उस स्पीसीज का ग्रो करना क्या कहलाता है, फर्स्ट स्पीसीज का ग्रो करना कहलाता है इन्वेशन, यानी किसी नग्न एरिया पर प्रथम उगने वाली स्पीसीज का जो ग्रो करने का प्रोसेस होता है उसे कहा जाता है इन्वेशन, यानी उसमें एंटर करना, किसी एरिया में एंटर करना क्या कहलाता है, इन्वेशन। इसके बाद में नेक्स्ट है थर्ड कॉम्पिटिशन एंड कोएक्शन। कॉम्पिटिशन एंड कोएक्शन, कॉम्पिटिशन क्या होता है और कोएक्शन क्या होता है, ये अपन देखेंगे कि जैसे मान लो किसी एरिया के अंदर एक स्पीसीज वन जो है ये ग्रो कर गई, ये बेयर एरिया है, बेयर एरिया के अंदर स्पीसीज वन ग्रो कर गई। अब स्पीसीज वन क्या करेगी, क्या करेगी, यहाँ के एनवायरनमेंट के साथ में कंपटीशन करेगी, क्योंकि इसके अनुकूल एनवायरनमेंट तो है लेकिन बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स और भी तो यहाँ पे एनवायरनमेंट में प्रेजेंट होंगे, तो उनके साथ में ये कंपटीशन करेगी। और दूसरा वर्ड है कोएक्शन। कोएक्शन यानी अभी अपन ने बात की थी, जैसे जो पर्पल्टी लाइकेंस होते हैं वो क्या करते हैं, एसिड्स का सिक्रीशन करते हैं, तो ये अपनी भी क्रियाएं करते हैं, अपनी क्रियाओं के द्वारा उस एनवायरनमेंट को परिवर्तित
कर देते हैं तो उसे कहते हैं कोएक्शन, उसे कहते हैं कोएक्शन। तो कंपटीशन भी होता है और कोएक्शन होता है। कंपटीशन किसके साथ में होगा? वहाँ के एनवायरनमेंट के साथ में, क्योंकि वो स्पीसीज सर्वाइव करेगी तो सर्वाइव करने के लिए कंपटीशन होता है। एनवायरमेंटल फैक्टर्स के साथ में हो सकता है, अदर फैक्टर्स के साथ में, बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स के साथ में इसकी प्रतिस्पर्धा हो सकती है। कोएक्शन क्या होगा? उस प्रतिस्पर्धा के प्रति ये क्या एक्शन करेंगे अपने आप को जीवित रखने के लिए, या फिर उस एनवायरनमेंट को किस तरह से परिवर्तित कर देते हैं अपनी क्रियाओं के द्वारा, उसे कहते हैं कोएक्शन। नेक्स्ट जो स्टेप है वो होती है रिएक्शन। रिएक्शन जो होती है वो यही होता है कि इस कम्युनिटी को या इस एनवायरनमेंट को, इस एरिया को ये परिवर्तित कर देते हैं, ये परिवर्तित करेंगे अपनी अभिक्रियाओं के द्वारा। जैसे एसिड्स का सिक्रीशन किया, एसिड्स के सिक्रीशन से क्या हुआ? चट्टानों का इरोजन हो गया, चट्टानों का संक्षारण हो गया और चट्टानें किस में परिवर्तित होना स्टार्ट हो गई? सैंड पार्टिकल्स के अंदर परिवर्तित होना स्टार्ट हो गई। तो इन एसिड्स के द्वारा उस चट्टानों के ऊपर, या हम कह सकते हैं कि वहाँ पे जो इन्वेशित हुई स्पीसीज है, उस इन्वेशन वाली स्पीसीज वहाँ के एनवायरनमेंट पर क्या इफेक्ट डालती है और उससे क्या परिवर्तन होते हैं, उन्हें कहा जाता है रिएक्शन। इसके अलावा लास्ट जो है, लास्ट होता है स्टेबलाइजेशन, लास्ट होता है स्टेबलाइजेशन। रिएक्शन के अंदर अलग अलग स्पीसीज आती हैं, अलग अलग अपनी अभिक्रियाएं करती हैं। लास्ट में एक ऐसी कम्युनिटी या एक ऐसी स्पीसीज आती है जो क्या करेगी? उस एरिया के अंदर स्टेबल हो जाएगी, वहाँ पर अपना स्थायी समुदाय बना लेगी, तो उसे कहा जाता है स्टेबलाइजेशन, स्थायीकरण। तो ये स्टेप्स होती हैं न्यूडेशन, इन्वेशन, कंपटीशन एंड कोएक्शन, रिएक्शन और स्टेबलाइजेशन। कई बार पूछ लिया जाता है, आपके सिलेबस में इतना डीपली नहीं है, फिर भी आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से सक्सेशन होता है, अनुक्रमण होता है, लेकिन अनुक्रमण होता किस प्रोसेस के द्वारा है। तो प्रोसेस को जानने के लिए अपन को स्टेप्स का पता होना ज़रूरी है। तो नेक्स्ट आपके है टाइप्स ऑफ सक्सेशन। यहाँ तक हो गया, डेफिनेशन हो गई। इसके बाद में किस तरह से सक्सेशन होता है, कौन कौन सी डेफिनेशन, शॉर्ट वर्ड्स आ सकते हैं। पायोनियर कम्युनिटी या पायोनियर स्पीसीज क्या होती है, क्लाइमेक्स कम्युनिटी क्या होती है, सीरल कम्युनिटीज़ कौन सी हो, सीयर क्या होते हैं। इन वर्ड्स का आपको मतलब पता होना चाहिए। वन वर्ड के जो क्वेश्चंस आते हैं 1 मार्क्स के, उनके अंदर आपसे पूछा जा सकता है ये। इसके बाद में स्टेप्स ऑफ सक्सेशन हो गया। और अब नेक्स्ट है कि सक्सेशन कितने प्रकार का होता है, कितने टाइप्स का होता है। सक्सेशन जो है ये 2 प्रकार का होगा। सक्सेशन 2 प्रकार का होता है, एक होता है प्राइमरी सक्सेशन, दूसरा होता है सेकेंडरी सक्सेशन। इकोलॉजिकल सक्सेशन 2 टाइप का होता है। फर्स्ट टाइप होता है प्राइमरी सक्सेशन, सेकंड होता है सेकेंडरी, द्वितीयक अनुक्रमण, सेकेंडरी सक्सेशन। प्राथमिक अनुक्रमण और द्वितीयक अनुक्रमण। प्राथमिक अनुक्रमण अपन किसे कहते हैं, वह अनुक्रमण या वह सक्सेशन जो किसी स्टेराइल एरिया से स्टार्ट होता है।
स्टेराइल एरिया कौन सा होगा? स्टेराइल एरिया वह होता है जहाँ पर पहले से कोई समुदाय उपस्थित नहीं होता है। जैसे एग्जाम्पल आप सैंड डम बोल सकते हो, इसके अलावा इग्नियस रॉक, ग्लेशियर्स, etc। यानी मान लो कोई नया रेत का टीला बना है, उस टीले पर पहले से कोई कम्युनिटी नहीं थी, कभी भी नहीं थी। पहले से मतलब कभी उस पे कोई कम्युनिटी थी नहीं। अब कम्युनिटी बनेगी किसके द्वारा? सक्सेशन के द्वारा। तो इस पर मान लो पहले कोई यहाँ के एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग प्लांट्स स्टार्ट हुए, इसके बाद में दूसरे प्लांट्स स्टार्ट हुए, ठीक है। इसके बाद में जैसे कुछ लार्ज प्लांट्स स्टार्ट हुए, इस तरह से लास्ट में ये किस में कन्वर्ट हो गई? ट्रीज़ के अंदर, फॉरेस्ट के अंदर। अब फॉरेस्ट होगा, वहाँ पे ग्रासेस भी होंगी, ग्रासेस के साथ साथ में कुछ झाड़िए प्लांट्स भी होंगे, शर्ब्स भी होंगे, शाकीय प्लांट्स भी होंगे, ठीक है। तो इस तरह से एक फॉरेस्ट में कन्वर्ट हो गई। पहले तो यहाँ पे कुछ उपस्थित था ही नहीं, फिर कुछ वर्षों बाद में, लाखों हजारों वर्षों का टाइम लग जाता है, उसके बाद में यहाँ पे एक फॉरेस्ट बन जाता है। तो ये स्टार्ट कहाँ से हुआ सक्सेशन की प्रोसेस? एक स्टेराइल एरिया से, जहाँ पे पुराने समय में या पहले से कोई कम्युनिटी नहीं थी। पहले से कभी कोई किसी समय में कोई कम्युनिटी थी ही नहीं। तो ऐसे एरिया में यदि सक्सेशन शुरू होता है तो उसे कहा जाता है प्राइमरी सक्सेशन, प्राथमिक अनुक्रमण। दूसरा होता है सेकेंडरी सक्सेशन, द्वितीयक अनुक्रमण। सेकेंडरी सक्सेशन किसे कहेंगे? वह सक्सेशन, वह अनुक्रमण जो ऐसे एरिया में स्टार्ट होता है ऐसे एरिया में स्टार्ट होता है जहाँ पहले कोई कम्युनिटी उपस्थित थी तथा किसी नेचुरल वोल्केनिक एक्टिविटीज लाइक, यानी जैसे बाढ़, फायर, etc से समाप्त हो गई, पूर्णतः समाप्त हो गई। तो ऐसा एरिया के अंदर यदि सक्सेशन की प्रोसेस स्टार्ट होती है जहाँ पे पहले कोई कम्युनिटीज थी तो सही, लेकिन वो एरिया बेर क्यों हुआ? किसी नेचुरल आपदा के कारण, प्राकृतिक आपदा के कारण वो एरिया वापस न्यूड हो जाता है, यानी नग्न हो जाता है। एग्जाम्पल, जैसे कहीं पे फायर लग गई, मान लो कोई फॉरेस्ट है पहले से, उस फॉरेस्ट के अंदर फायर लग जाती है, आग लग जाती है, और आग की वजह से वो एरिया कंप्लीटली जलकर राख हो जाता है, वो एरिया कंप्लीटली जल जाता है। तो उस एरिया के अंदर फिर से सक्सेशन शुरू होता है, फिर से अनुक्रमण की प्रक्रिया स्टार्ट होती है, कुछ जातियों का इन्वेशन शुरू होता है, तो उसे कहेंगे अपन सेकेंडरी सक्सेशन। तो आप एग्जाम्पल में लिख सकते हो सक्सेशन आफ्टर फायर
एक्टिविटी या आफ्टर फ्लड, बाढ़ के बाद में या फिर फायर एक्टिविटी के बाद में सक्सेशन का शुरू होना। प्राइमरी सक्सेशन से जो सेकेंडरी सक्सेशन होता है ये अधिक तीव्र गति से होता है, क्योंकि यहाँ पर कार्बनिक पदार्थों की मात्रा अधिक होती है तथा न्यूट्रिएंट्स भी अधिक होते हैं। सेकेंडरी सक्सेशन में पहले से कोई कम्युनिटी उपस्थित थी, वो कम्युनिटी नष्ट तो हुई है, तो उस कम्युनिटी के नष्ट होने के कारण क्या हुआ, वहाँ पर कार्बनिक पदार्थ, अकार्बनिक पदार्थ और जो न्यूट्रिशंस हैं उन न्यूट्रिशंस की अधिकता होती है। तो न्यूट्रिशंस की अधिकता जहाँ पर होगी वहाँ पे नई स्पीसीज जल्दी आकर स्थापित होंगी। तो ये जो सेकेंडरी सक्सेशन है ये तीव्र होता है। अब सक्सेशन के दो टाइप तो मेनली ये हैं ही, इसके अलावा दो टाइप और भी हो सकते हैं। एक होता है ऑटोट्रोपिक सक्सेशन, एक होता है हेटेरोट्रोपिक सक्सेशन। प्राइमरी और सेकेंडरी सक्सेशन तो होता ही है, इसके साथ साथ ऑटोट्रोपिक एंड हेटेरोट्रोपिक भी सक्सेशन के टाइप्स होते हैं। कई बार पूछ लिया जाता है, मेनली दो ही टाइप्स होते हैं। इसके अलावा ऑटोट्रोपिक सक्सेशन, दूसरा होता है हेटेरोट्रोपिक सक्सेशन। तो ऑटोट्रोप्स कौन होते हैं आप याद करो, प्लांट्स। ऑटोट्रोप्स में अपन किसको रखते हैं, प्लांट्स को। तो वह सक्सेशन या सक्सेशन की वह प्रोसेस जो ऑटोट्रोप्स से स्टार्ट होती है, जो ऑटोट्रोप्स से स्टार्ट होती है, क्या कहलाती है, ऑटोट्रोपिक सक्सेशन कहलाता है। यानी वह अनुक्रमण जो पादप जातियों से शुरू होता है, प्लांट्स से शुरू होता है, ऑटोट्रोपिक सक्सेशन कहलाता है। अधिकांश जो सक्सेशन है वो प्लांट्स से ही स्टार्ट होते हैं। इसके अलावा हेटेरोट्रोपिक सक्सेशन, हेटेरोट्रोपिक सक्सेशन किसे कहेंगे, यानी वह सक्सेशन जो प्लांट्स के अलावा या आप कह सकते हो डायरेक्ट किसी एनिमल स्पीसीज से स्टार्ट होता है। एनिमल स्पीसीज से आप बोल सकते हो या मृत कार्बनिक पदार्थों से शुरू होता है। मृत कार्बनिक पदार्थों से शुरू होता है, उसे हेटेरोट्रोपिक सक्सेशन भी कह सकते हैं। इसे ऑटोट्रोपिक सक्सेशन कहा जाता है। एक होता है ऑटोजेनिक सक्सेशन, दूसरा होता है एलोजेनिक सक्सेशन। सेम यही है, ऑटोजेनिक यानी ऑटोजेनिक ऑटोट्रोप्स से शुरू होता है, दूसरा होता है एलोजेनिक यानी इसे ही कह सकते हो आप ऑटोजेनिक और इसे कह सकते हो आप एलोजेनिक। एक ही बात है, सेम ही है। तो यहाँ पे ये भी पॉसिबल है कि मेन तो दो टाइप ही होते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी सक्सेशन, लेकिन इसके अलावा भी दो तरह का सक्सेशन हो सकता है, ऑटोजेनिक और एलोजेनिक, या आप बोल सकते हो ऑटोट्रोपिक या एलोट्रोपिक सक्सेशन। इसके बाद में है थ्योरीज ऑफ सक्सेशन। सक्सेशन की जो संकल्पनाएं दी गई थी कि सक्सेशन किस तरह से होता है,
क्या चरम अवस्था होती है, चरम अवस्था स्थापित होने के आधार पर 2 थ्योरीज दी गई थी जो इम्पोर्टेंट भी हैं, पूछी जाती हैं। थ्योरीज ऑफ सक्सेशन, अनुक्रमण की अवधारणाएं, कौन कौन सी अवधारणा दी गई, किसके द्वारा दी गई। तो 2 थ्योरीज दी गई थी। एक होती है मोनोक्लाइमेक्स थ्योरी, अपन दोनों को साथ में डिस्कस कर लेते हैं फ्लो चार्ट बना के। एक है मोनोक्लाइमेक्स थ्योरी, नाम से पढ़ेंगे अपन, एक चरम अवस्था थ्योरी। क्लाइमेक्स किसे कहते हैं, चरम अवस्था, यानी लास्ट में जो स्थायी अवस्था आती है सक्सेशन के बाद में, स्थायी अवस्था स्थापित हो जाती है, कम्युनिटी स्थापित होती है, उसे अपन कहते हैं क्लाइमेक्स अवधारणा। एक चरम अवस्था अवधारणा, मोनो यानी एक। तो ये जो अवधारणा है ये दी गई थी क्लीमेंट्स के द्वारा, गिवन बाई या प्रपोज्ड बाई क्लीमेंट्स। क्लीमेंट्स जो थे ये एक इकोलॉजिस्ट थे। इन्होंने 1916 के अंदर 1916 में अपने साथियों के साथ मिलकर इकोलॉजी पर काम किया, पारिस्थितिकी के अंदर काम किया और ये अवधारणा दी मोनोक्लाइमेक्स थ्योरी सक्सेशन के बारे में। तो इन्होंने इस अवधारणा के अनुसार क्या बताया, इनके अनुसार सभी जो समुदाय होते हैं, सभी प्रतिस्थापित होने वाले जो समुदाय हैं, उनका क्या होता है, अगर उनको निश्चित समय तक, उचित समय तक रखा जाए तो सभी क्या करते हैं, एक ही चरम समुदाय बनाते हैं, एक ही चरम अवस्था का निर्माण करते हैं। मान लो अपन बात कर रहे थे, यहाँ पे अपन शॉर्ट में बात कर लेते हैं, स्पीसीज 1 किस में गई, स्पीसीज 2 प्रतिस्थापित, स्पीसीज 2 को प्रतिस्थापित किया स्पीसीज 3 के द्वारा और स्पीसीज 3 को प्रतिस्थापित किया स्पीसीज 4 ने, और लास्ट में ये स्पीसीज 5 क्या हो गई, वहाँ पे स्थायी रूप से स्थापित हो गई। तो उसे कहा अपन ने क्लाइमेक्स। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सी प्रतिस्थापित होती है और कौन सी स्पीसीज 1 से, तो कौन सी प्रतिस्थापित होती है और कौन सी स्थायी रहती है। तो इन्होंने कहा क्या, क्लीमेंट्स ने अपनी थ्योरी में बताया क्या अवधारणा के अंदर, कि ये जो स्पीसीज 1, स्पीसीज 2, स्पीसीज 3, स्पीसीज 4 और स्पीसीज 5, ये तो क्लाइमेक्स है, तो इसकी तो अपन बात नहीं करेंगे। लेकिन ये जो 4 जातियां हैं, 4 कम्युनिटीज हैं, अगर इनको उचित समय तक रखा जाए, उचित समय तक रखा जाए तो ये सारी एक साथ मिलकर किसका निर्माण कर लेंगी, स्पीसीज 5 का निर्माण कर लेंगी। तो इनको चाहे उचित समय दिया जाए लेकिन एनवायरनमेंट ही नहीं होगा इनके अनुसार, तो ये रहेंगी कहाँ से, ये रहेंगी कहाँ से। तो इनकी थ्योरी को माना नहीं गया। तो ये कैसे मानी जाए, क्योंकि एक स्पीसीज है दूसरी स्पीसीज है, एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी तो चेंज होते रहते हैं। जैसे जैसे परिवर्तित होती हैं स्पीसीज, वैसे वैसे एनवायरमेंटल फैक्टर्स, बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स भी तो चेंज होते हैं। बायोटिक और एबायोटिक जो फैक्टर्स हैं ये भी तो चेंज होते हैं, परिवर्तित होंगे। जैसे फिजिकल एनवायरनमेंट है, टोपोग्राफिक एनवायरनमेंट है, इसके अलावा क्लाइमेटिक फैक्टर्स हैं, सभी चेंज होते हैं। तो उसकी वजह से स्पीसीज भी चेंज होंगी ही। तो ये पॉसिबल नहीं है कि एनवायरमेंटल फैक्टर्स हमेशा के लिए स्टेबल हो जाएं, स्थायी हो जाएं। तो ये स्थायी नहीं होंगे तो क्लाइमेक्स एक कैसे होगा, क्लाइमेक्स एक
नहीं हो सकता, चरम अवस्था एक नहीं हो सकती। तो इनकी थ्योरी अमान्य थी, मानी नहीं गई थी। इसके बाद में दूसरी है पॉलीक्लाइमैक्स थ्योरी। सेकंड थ्योरी है पॉलीक्लाइमैक्स थ्योरी। पॉलीक्लाइमैक्स बहुचरम अवस्था थ्योरी, ये दी गई थी टेंसले के द्वारा, गिवन बाय टेंसले के द्वारा ये थ्योरी दी गई थी। इन्होंने कहा कि जो भी स्पीसीज होती हैं या सक्सेशन की जो प्रोसेस होती है, अपन सभी स्पीसीज की बात एक साथ करके बोल सकते हैं कि जो सीरल कम्युनिटीज होती हैं, सीरल कम्युनिटीज होती हैं, उनको टोपोग्राफिक फैक्टर्स, फिजिकल फैक्टर्स, इसके अलावा अदर क्लाइमेटिक फैक्टर्स सभी क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं, अफेक्टेड होती हैं सभी से, सभी इनको अफेक्ट करते हैं। तो जब ये चेंज होते हैं, जब ये परिवर्तित होते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं, परिवर्तनशील होते हैं, तो सीरल कम्युनिटीज़ भी परिवर्तनशील होती हैं। और इन सीरल कम्युनिटीज़ को यदि रखा जाए, इन सीरल कम्युनिटीज़ को यदि रखा जाए तो कई चरम अवस्थाओं का निर्माण होता है, कई क्लाइमैक्स स्टेज बनती हैं। यानी अपन जैसे एक चट्टान की बात करते हैं, तो चट्टान पहले बेर होती है, लास्ट में किसका निर्माण हो जाता है, फॉरेस्ट का निर्माण हो जाता है आफ्टर सक्सेशन। तो फॉरेस्ट के अंदर ट्रीज भी होते हैं, ग्रासेस भी होती हैं, श्रब्स भी होते हैं, हर्ब्स भी होते हैं, कई स्पीसीज होती हैं, कई चरम अवस्थाएं होती हैं, एक ही स्पीसीज नहीं होती है। तो इसलिए ये जो थ्योरी है ये सर्वमान्य थ्योरी होती है, पॉलीक्लाइमैक्स थ्योरी सक्सेशन की, ये सर्वमान्य अवधारणा है। आगे अपन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।